महाकाल मंदिर के ऐलान ने बंगाल की राजनीति को गरमा दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव से पहले ममता बनर्जी भगवा रंग में रंग गई है या फिर बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को उसी के पिच पर चुनौती देने की रणनीति ममता दीदी की है। रिपोर्ट देखिए। ममता ने किया सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का ऐलान। दुर्गा आंगन की रखी नींव, गंगा सागर पर भी पुल बनेगा। क्या चुनाव से पहले भगवा रंग में रंग गई ममता? कभी जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाने वाली ममता बनर्जी अचानक बंगाल में हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी नजर आने लगी हैं। ममता ने पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री ममता ने हिंदुओं के लिए एक के बाद एक कई धार्मिक स्थल बनवाने का ऐलान किया तो एक नई राजनीतिक बहस छिड़ गई। सालों तक एंटी हिंदू होने के आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या चुनाव से पहले उन्हें अचानक हिंदुओं की याद आ गई है। ममता ने ऐलान किया है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में वो सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर की नींव रखेंगी। साथ ही 5 जनवरी को वह गंगा सागर में पुल के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगी। सोमवार को ममता बनर्जी ने देश के सबसे बड़े दुर्गा मंदिर दुर्गा आंगन की नींव रखी। 262 करोड़ की लागत से 15 एकड़ के इलाके में बनने वाले इस दुर्गा मंदिर में रोजाना 1 लाख लोग दर्शन कर सकेंगे। इसी साल अप्रैल में ममता दीघा में समंदर किनारे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाए गए जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर चुकी हैं। सवाल यह है कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय तक खुद को अल्पसंख्यक राजनीति के केंद्र में रखने वाली ममता अचानक अपनी छवि बदलने की कोशिश क्यों कर रही हैं? सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर यानी एक तीर से कई निशाने। उत्तर बंगाल के प्रवेश द्वार यानी कि सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवाने का मतलब साफ है कि ममता बनर्जी अब बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। महाकाल भगवान शिव पहाड़ी समुदायों, गोरखाओं और उत्तर बंगाल के आदिवासियों के परम आराध्य हैं। मंदिर के जरिए ममता सीधे इन समुदायों की आस्था को छूना चाहती है। बीजेपी उत्तर बंगाल में खुद को हिंदुओं की रक्षक बताकर वोट लेती रही है। ममता अब ये संदेश दे रही हैं कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, दिल्ली वाली बीजेपी नहीं। আরেকটা সুখবর দি, জানুয়ারি মাসের সেকেন্ড উইক নর্থ বেঙ্গল থেকে আমি দেখতে পাচ্ছি মহাকাল মন্দিরের শিলান্যাস হবে। জমি কিন্তু আমি দেখে নিয়েছি, রেডি করে দিয়েছি। পুজোর দিনও আমি মনে মনে ঠিক করে নিয়েছি, টাকাও জোগাড় হয়ে গেছে। আমি বাজে কথা কম বলি। बीजेपी का बंगाल में सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना। मुहर्रम पर दुर्गा पूजा विसर्जन रोकने के पुराने आरोप से लेकर संदेश खाली तक बीजेपी ने ममता की छवि हिंदू विरोधी बनाने में पूरी ताकत झोंकी है। ममता बनर्जी इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए अब आक्रामक सॉफ्ट हिंदू की राह पर हैं। मंदिर मस्जिद बनाने की सरकार का काम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस पहले कालीघाट पे काली मैया के पास जाता है, उन्होंने इसका फाइल लेने से इनकार कर दिया। उसका बाद जबरदस्ती जगन्नाथ देव को बुलाकर उन्होंने बैठा दिया दीघा में, तो जगन्नाथ देव भी हाथ उठा लिया कि हम बचा नहीं सकते। तो अभी माँ दुर्गा के पास जा रहा है। कहाँ जा रहा है? जो जमीन इंडस्ट्री के लिए लिया गया था उसी जमीन का ऊपर आज ये हो रहा है। पिछले 14 साल ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने कोर वोट बैंक यानी कि जिनको वो कहते हैं दूधेल गाय वोट बैंक अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने जो कुछ प्रयत्न किया, प्रकल्प किया, अब उनको लग रहा है कि नहीं, जो हिंदू है पश्चिम बंगाल के उनके लिए वो
उनसे मुंह फेर रहे हैं। इतना संख्यक जो हिंदू मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के हिंदू के बारे में चुप रही, लेकिन अब उनको लग रहा है कि हिंदुओं को रिझाने के लिए थोड़ा सा एक मंदिर, एक जगन्नाथ कल्चरल सेंटर के नाम पे एक जगन्नाथ मंदिर, महाकाल मंदिर, गंगा सागर की पुल, ये किया जाएगा। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक ममता बनर्जी की रणनीति में ये बदलाव बताता है कि बंगाल की सियासत में हिंदू वोट की अहमियत अब नजरअंदाज नहीं की जा सकती। ममता बनर्जी की कई धार्मिक सक्रियता को बीजेपी की पिच पर खेलना माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति ममता के एंटी हिंदू के पुराने आरोप को कमजोर कर पाएगी या फिर उन पर चुनावी पलटी मारने का इल्जाम और गहरा हो जाएगा। नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने बजट 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को अनुमोदित प्रदान किया। यह नीति प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हें वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करने के उद्देश्य से लाई गई है। यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीकी आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रिया वाहन पोर्टल से एकीकृत होगी, जिसमें स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावनाएं समाप्त होगी। इस नीति के अंतर्गत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहन, फिटनेस पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त, क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी को दिए गए वाहन इस नीति के अंतर्गत स्क्रैप किए जा सकेंगे। अधिकृत स्क्रैप सेंटर से वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी किए जाएंगे। साथ ही वाहन पोर्टल पर भी डिजिटली अपलोड किए जाएंगे। सीओडी के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट का भी उसको लाभ मिल सकेगा। रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग किए गए वाहन के चेसिस नंबर पर कट फीस को CVS जारी होने की तारीख से 6 माह सेफ कस्टडी में रखेंगे। इसके बाद वे इसे अपने क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी को जमा कराएंगे, जहां इसे 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 के माध्यम से सर्कुलर इकोनॉमिक को मजबूती मिलेगी और स्क्रैपिंग से प्राप्त स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर व अन्य सामग्री को पुनः उपयोग की भी संभव हो सकेगा, जिससे ऑटोमोबाइल, स्टील एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सस्ती कच्ची सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इससे वाहन जनित प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी। प्रति वाहन 1 या 1.5 टन CO2 उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी तथा